Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AVM school for online classes, e-classes. Today's class for the 9th class, we start new poem, The Wind. It is wrote by the A.K. Ramanujan in Tamil and it translated by the Subramanya Bharati in English. See here, he is a well-known translator from the classical and modern poet. He also and he is a Kannada and English poem and well known for his translation of classical and modern poetry. The Wind is a poet. In this poem, the poet wants to say that we should face the challenges of life with bravery and courage. Wind is a symbol of power and strength. You also know like A.K. Ramanujan जो एक तमिल राइटर है, यानी एक जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और एक तमिलनाडु आपको पता है एक कोस्टल एरिया है, यानी तटीय एरिया है जहाँ पर बहुत ही तूफान तेज हवाएं वगैरह चलती है। तो रामानुजन एक हवा को, एक विंड को एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में बताना चाहते हैं कि वे एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन आवर लाइफ विथ करेजेस एंड ब्रेवरी, यानी जितने लाइफ में आपके कोई भी चैलेंज आते हैं उनको आप बहादुरी से एक निर्भयता से उसको स्वीकार करें और उसको एक्सेप्ट करके अपने लाइफ को एक अच्छा बनाएं और उसको जो आपकी स्ट्रॉन्ग और एक आपकी पावरफुलनेस बताया है कि किस प्रकार हवा मजबूती के साथ आती है और सबको लेके चली जाती है और उस मजबूती को अपने को भी पकड़ के रखना है, एक कमजोर इंसान नहीं बनना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसका जो विंड का है वो डिस्ट्रक्शन पार्ट बताया गया है कि किस प्रकार हवा हमारे यहाँ विनाश करती है, नुकसान पहुंचाती है, और सेकंड पार्ट में इसको हवा को एक देवता के रूप में, वाइंड को एक गॉड के रूप में और हमें एक फ्रेंड के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी और हमें अच्छे से रह भी पाएंगे और दूसरों को सबक भी सिखाएंगे। अब आप देखिए जो पैरा एथलेटिक वगैरह होते हैं, एथलीट वगैरह, उनके कभी किसी के कोई पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, लेकिन पैरा एथलेटिक में ऐसे लोग ही, विकलांग लोग ही भाग लेकर और अपने रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो वो चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से एक आपको देखो बाज और कौवे की कहानी देखो, बाज हमेशा ऊपर की ओर उड़ता रहता है लेकिन कौवे उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है कि मैं भी ऊपर आसमान में जाऊं, लेकिन कौवे की कंडीशन क्या आती है कि जैसे जैसे बाज ऊपर जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कौवे को, बाज को तो एक्सपीरियंस होता है, वो कम ऑक्सीजन में भी वहाँ उड़ता रहता है, लेकिन कौवा जो है क्रो वो उड़ नहीं सकता है, उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण वो नीचे गिर जाता है। तो इन छोटी मोटी चीजों को हमेशा हमें नेग्लेक्ट करके अपने जो उद्देश्य एम है उस चैलेंज को स्वीकार करके अपने लाइफ को बेहतर बनाना, यही सबसे वाइंड से हमें बताया, इसमें हमें सीख दिया गया है कि हाउ वी फेस द चैलेंजेस इन आवर लाइफ विथ पावर एंड ब्रेवरी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम द विंड। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तुम धीरे से आओ ना, तुम दरवाजे की जो खिड़कियां हैं उसको, शटर्स को है उनको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपरों को बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पर किताबें पड़ी है उसको नीचे मत डालो तुम। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ फेंक दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश को जल्दी से वापस लेके आओ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ दैट वीकलीज, तुम वीकली का उनका मजाक उड़ा रहे हो, तुम उन कमजोरों का मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तुम धीरे से आओ ना, तुम जल्दी से धीरे से आकर उनको, इन दरवाजों को, खिड़कियों को मत खड़खड़ाओ, पेजों को मत फाड़ो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts। यानी crumbling यानी torn to pieces, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तुम, इन टुकड़ों में हाउसों, मकानों को टुकड़े मत करो। Frail the softly से आओ, don't crumbling the doors, तुम दरवाजे को टुकड़े कर रही हो। Rafters, राफ्टर्स उनके लिए जहाँ पर देखो फिशरमैन रहता है, वो इन तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, हवा के झोंके से उनके मकान बिखर जाते हैं। जो झुकी झोपड़ियों में रहते हैं उनके मकान बिखर जाते हैं।
तो लकड़ियां को मत करो, तुम बॉडीज को मत करो। डोंट क्रम्बलिंग लीव या क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम उन दिलों को मत तोड़ो जो बहुत ही कच्चे दिल के हैं, जिनके घर मकान ऐसे पड़े हैं, तुम उनको क्यों उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका वाइन को एक गॉड के रूप में बताया है। द वाइन गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब आप देखो विनोज का मतलब यहाँ लेडीज आके देखो घास जो गेहूं में अपन लेके आते हैं घर में, तो उसमें जो हल्के हल्के जो घास फूस होती है, तब लेडीज क्या करती हैं कि उनको हवा से नहीं, हवा के सामने गेहूं को ऐसे ऊपर लेके नीचे की ओर डालते हैं, तो उस हवा से वो जो उसका भूसा होता है वो अलग हो जाता है और गेहूं अलग गिर जाते हैं। तो तुमसे देवता के रूप में पूजा की गई है कि तुम एक हवा, एक देवता है जो उस धान को, उसको कचरे को अलग करती है और गेहूं को अलग करती है, एक देवता के रूप में बताया। We want to reward you tenderly. हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुमने क्या किया है, तुम नहीं क्या नहीं कर सकते। Let's join the door firmly. तो तुम चलो हम दरवाजे को इतना कठोर बनाते, इतना फर्म बनाते, फिक्स कर दे कि दरवाजे उस हवा से ही झुके नहीं, टूटे नहीं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडीज, और उन बॉडीज को एक फर्म कर दे, फिक्स कर दे कि वो हवा के झोंके से इधर उधर मूले नहीं करेंगे। मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, और अपने दिलों को हम स्ट्रीट फास्ट बना दे, स्ट्रॉन्ग बना दे कि हम उन हवा के छोटे छोटे, मतलब इनकी एक कल्पना बताई है कि किस प्रकार एक हवा का झोंका आता है, सब चीजें बिखेर देता है। तो हमें अभी स्ट्रॉन्ग बनना है, इन छोटी मोटी चीजों को नेग्लेक्ट करना है, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपना ध्यान क्या देना है, उस लाइफ के एम पर ध्यान देना है कि हम दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। डू दिस द वाइन विल बी फ्रेंड, ऐसा करो तो हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और अच्छे से रह पाएंगे। The wine blows out weak fires, जैसे पता है कमजोर जो थोड़ी सी आग होती है ना, तो उसका हवा आती है तो उसको बुझा देती है। लेकिन जब तेज आग लगी हुई होती है, जैसे आग होलिका जल रही हो और उसमें तेज आग, कोई तेज आग लगी हुई हो और हवा चल रही हो, तो वो दूसरों को भी साथ में लेके चलती है और ज्यादा हवा उस आग को फैला देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनकर उस कम हवा को बुझा देना है। His friendship is good, we praise him every day. उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम उसकी रोज प्रशंसा करनी चाहिए। लाइफ में अगर चैलेंज आएंगे ही नहीं तो हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। तो हमें भगवान को धन्यवाद देना है, उसकी प्रशंसा करनी है कि किस प्रकार हमारे लिए वो बहुत ही फायदे करेगी और हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम एक ही जगह रह जाएंगे। अगर मुसीबतें नहीं आएगी तो हम सामना ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी चीज का आप, जैसे आपके किचन में भी है, अगर कोई चीज बनाओगे नहीं तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। तो बिना एक्सपीरियंस के प्रैक्टिस में एक्सपर्ट, यानी अभ्यास ही आपको एक्सपर्ट बनाएगा। वो चैलेंज ही आपको एक बड़ी दुनिया, बड़े जो मुकाम पर, एक लक्ष्य तक पहुंचा पाएगी जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। ऐसा नहीं है तो है चलने दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चैलेंज को स्वीकार करोगे, then you will make your life is better. Okay, students? And you write the glossary part in your notebook. I send the question answer in your WhatsApp. Then you write in your notebook. If you have any problem, then you WhatsApp me and call me also. Okay?